नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता। मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं और मैं पिछले 7 वर्षों से वाराणसी में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आशा न्यूरो साइकेट्री क्लिनिक मरवाड़ी वाराणसी में। आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में मानसिक समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो हर आदमी तनाव से जूझ रहा है, चाहे वो किसी भी आयु का हो, किसी भी वर्ग का हो, लेकिन कुछ मानसिक समस्याएं पिछले कुछ विगत वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसमें से एक बीमारी है ओसीडी, जिसके बारे में आज हम लोग बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। जैसा कि ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इस बीमारी में नाम से ही आपको ये पता चल गया कि इसके 2 हिस्से हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन वो समस्या होती है जिसमें जो मानसिक स्तर पे मरीज के चलती रहती है। इसमें ओसीडी से जूझ रहा व्यक्ति किसी न किसी विचार से बहुत डिस्टर्ब रहता है और वो विचार उसकी मर्जी के बिना उसके मन में आता रहता है। कई बार तो ऐसे विचार आते हैं जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, जैसे देवी देवता, भगवान को लेकर के, अपने किसी पार्टनर को लेकर गलत विचार आते हैं और मरीज को भली भांति ये बातें पता होती हैं कि ये वो गलत सोच रहा है, लेकिन वो चाह करके भी उस विचार को हटा नहीं पाता है। इसमें कुछ कॉमन जो विचार होते हैं वो गंदगी से लेकर के हो सकते हैं, जैसे हर चीज में गंदगी लगे कि कंटामिनेटेड है वो चीजें, और मरीज बार बार उसके अगेंस्ट में फिर वो काम करने लगता है। कई बार चीजों को बार बार रीअरेंज करना, बार बार चेकिंग करना, जैसे दरवाजा बंद है तो ताला चेक करना, चाबी लगी है जेब में रखा है कि नहीं रखा, जेब चेक करना, और इसी तरीके से कई सारे ऑब्सेशंस हो सकते हैं। कई बार मरीज को ऑब्सेशंस होते हैं, जैसे भगवान को देखा तो भगवान को लेकर के बहुत सारे गलत विचार आने लगते हैं, या ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने मन्नत मान ली हो, उसके मन में ऐसे विचार आते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब कि वो एक्टिविटी जिसको करने के बाद मरीज को आराम मिलता है। जब भी ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं पेशेंट को, तो उससे डेवलप होती है बहुत सीवियर एंजाइटी। जब भी कोई गलत विचार उसकी मर्जी के खिलाफ आता है तो सामना करना पड़ता है घबराहट की, बेचैनी की, उलझन की, और वो इतनी कई बार तीव्र हो जाती है कि मरीज उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उसको बहुत ज़्यादा उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है, जैसे अकेलापन रहना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा करना, नींद में कमी आना। इस ऑब्सेशन से डेवलप एंजाइटी को कम करने के लिए कई बार वो कंपल्सिव एक्ट करता है, जैसे बार बार गंदे का विचार आया तो साफ सफाई करने लगा, भगवान के लिए कोई विचार आया तो भगवान से को अवॉइड करने लगा, या लगे कि कोई चीज़ सही से व्यवस्थित नहीं रखी है तो उसको बार बार व्यवस्थित करने लगा। ये कंपल्सिव एक्ट होती है। अगर इसका कारण देखें तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बट जो इसमें कुछ प्रमुख कारण हैं वो हैं, कुछ ब्रेन में कुछ रासायनिक बदलाव हो जाते हैं कुछ सर्टेन एरियाज में। कई बार कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, जैसे कुछ अर्ली चाइल्डहुड कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसको लेकर के जो सेल्फ इमेज होती है पेशेंट की बहुत ही डिस्टर्ब होती है, लो होती है। तो कई बार उन चीज़ों, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी आदमी को कंपल्सिव बिहेवियर्स आने लगते हैं। और अगर इसकी इलाज की बात करें तो इसका इलाज बहुत सिंपल और साधारण है और बहुत उच्च गुणवत्ता के दवाइयाँ उपलब्ध हैं आज के समय में, जो कि इसको पूर्ण तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके इलाज में मुख्यतः 2 तरीके की ट्रीटमेंट मोडेलिटी अवेलेबल है। एक तो फार्माकोलॉजिकल है जो हम दवाइयों की मदद से करते हैं, दूसरा इसमें पेशेंट की बिहेवियर थेरेपी होती है। उसके तरीके होते हैं, किस तरीके से किस चीज़ की ज़रूरत है पेशेंट को, वो हम लोग डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं और कुछ धीरे धीरे करके कुछ महीनों में ये बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकती है, यदि सही समय पे इसका उचित इलाज किया जाए तो। धन्यवाद।